हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर मैं भी साथ चलूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहीं जा रहा है तो लड़की से पूछ रही है कि अगर मैं भी साथ चलूं तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा, कोई आपत्ति तो नहीं होगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई वेंट अलोंग टू। वुड यू माइंड इफ़ आई वेंट अलोंग टू, यानी अगर मैं भी साथ चलूँ तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने वेंट का इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ़ वाले पार्ट में पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। ये कह रही है ना कि वुड यू माइंड इफ़ आई वेंट अलोंग टू, अगर मैं भी साथ चलूँ तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी। वैसे हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डू यू माइंड इफ़ आई गो अलोंग विद यू। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ। हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, डू यू माइंड इफ़ आई गो अलोंग विद यू। तो दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। आगे कह रही है कि देखो मैं इस जगह से तंग आ चुकी हूँ। लुक आई एम फेड अप विद दिस प्लेस। लुक आई एम फेड अप विद दिस प्लेस। देखो मैं इस जगह से तंग आ चुकी हूँ। लुक आई एम फेड अप विद दिस प्लेस। एक पल के लिए भी मेरा यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट फील लाइक स्टेइंग हेयर इवन फॉर अ सेकेंड। आई डोंट फील लाइक स्टेइंग हेयर इवन फॉर अ सेकेंड। कह रही कि एक सेकेंड के लिए भी, एक पल के लिए भी मेरा यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील लाइक स्टेइंग हेयर इवन फॉर अ सेकेंड। प्लीज़ मुझे कहीं दूर ले चलो। कह रही है कि प्लीज़ टेक मी समवेयर फार अवे। प्लीज़ टेक मी समवेयर फार अवे। प्लीज़ मुझे कहीं दूर ले चलो। प्लीज़ टेक मी समवेयर फार अवे। कहीं इतनी दूर जहाँ कोई हम तक ना पहुँच सके। कह रही है कि समवेयर फार अवे वेयर नो वन कैन रीच अस। समवेयर फार अवे वेयर नो वन कैन रीच अस। कहीं इतनी दूर जहाँ कोई हम तक ना पहुँच सके। समवेयर फार अवे वेयर नो वन कैन रीच अस। जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर ये जवाब में कह रहा है कि द प्लेस वेयर आई एम गोइंग इज़ वेरी डेंजरस। द प्लेस वेयर आई एम गोइंग इज़ वेरी डेंजरस, यानी जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो बहुत ख़तरनाक है। द प्लेस वेयर आई एम गोइंग इज़ वेरी डेंजरस। तुम्हारा वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, यानी सेफ नहीं है। इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू गो देयर। इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू गो देयर। तुम्हारा वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू गो देयर। अगर तुम वहाँ गई तो तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू कुड गेट इन ट्रबल इफ़ यू वेंट देयर। यू कुड गेट इन ट्रबल इफ़ यू वेंट देयर, यानी अगर तुम वहाँ गई तो तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। यू कुड गेट इन ट्रबल इफ़ यू वेंट देयर। मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कांट टेक दिस रिस्क। आई कांट टेक दिस रिस्क, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, ये रिस्क नहीं उठा सकता। आई कांट टेक दिस रिस्क। अच्छा होगा अगर तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो। सो फ्रेंड्स, इसका एक दोस्त है जो स्मोकिंग कर रहा है और स्मोकिंग के कारण उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो इससे कह रहा है कि अच्छा होगा अगर तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी बेस्ट। तो देखो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है तो इसे समझ जाओ कि ये सेकंड कंडीशनल है और इसमें हम पास्ट सिंपल का भी यूज़ करेंगे। जैसे कह रहा है कि इट वुड बी बेस्ट, यानी अच्छा होगा, बेहतर होगा। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू स्टॉप्ड स्मोकिंग, अगर तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू स्टॉप्ड स्मोकिंग। अच्छा होगा अगर तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू स्टॉप्ड स्मोकिंग। इसे हम फर्स्ट कंडीशनल में बोल सकते हैं। यहाँ पर हम वुड की जगह विल का यूज़ करेंगे। इट विल बी बेस्ट, यानी अच्छा रहेगा। इट विल बी बेस्ट इफ़ यू स्टॉप स्मोकिंग, अगर तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो। तो जैसे भी आपको सही लगे आप बोल सकते हो। आगे बोल रहा है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। सो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, यानी स्मोकिंग से कैंसर होता है। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर होता है, मतलब कि कैंसर होता है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर। स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, यानी स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर होता है। तो दोनों में से आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो समय पर नहीं आते।
इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट कम ऑन टाइम। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट कम ऑन टाइम, यानी मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो समय पर नहीं आते। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट कम ऑन टाइम। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, ये किसी का इंतज़ार कर रहा है, इसे गुस्सा आ रहा है, कह रहा है कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट हैज़ बीन मोर देन एन आवर। इट हैज़ बीन मोर देन एन आवर, यानी 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। इट हैज़ बीन मोर देन एन आवर, हमें और कितना इंतज़ार करना होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट। तो हम विल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बात प्रेजेंट में चल रही है, वेट कर रहे हैं और पूछ रहा है कि हमें और कितना इंतज़ार करना होगा। हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट। हाउ मच लॉन्गर डू वी हैव टू वेट, यानी हमें और कितना इंतज़ार करना होगा। पागल हो गए हो तुम उसके प्यार में। यहाँ पर ये किसी की लड़की के प्यार में बिल्कुल पागल जैसी हरकतें करने लगा है, ये छोड़ के चली गई लड़की, तो उसका दोस्त कह रहा है कि पागल हो गए हो तुम उसके प्यार में। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव गॉन क्रेजी इन हर लव। यू हैव गॉन क्रेजी इन हर लव, यानी उसके प्यार में तुम पागल हो गए हो। यू हैव गॉन क्रेजी इन हर लव, हम सबको तुम्हारी बहुत चिंता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू। वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू, यानी हम सबको तुम्हारी बहुत चिंता है। वी आर ऑल वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू, अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी बेस्ट इफ़ यू जस्ट फॉरगेट अबाउट हर। इट विल बी बेस्ट, यानी अच्छा होगा, बेहतर होगा। इट विल बी बेस्ट इफ़ यू जस्ट फॉरगेट अबाउट हर, अगर तुम उसके बारे में भूल जाओ। वो वापस नहीं आने वाली, वो उसे छोड़ के चली गई, तो कह रहा है कि शी इज़ नॉट गोना कम बैक। शी इज़ नॉट गोना कम बैक, मतलब कि वो वापस नहीं आने वाली, वो वापस नहीं आ रही है। शी इज़ नॉट गोना कम बैक, वो वापस नहीं आने वाली। ये गांव 10 साल पहले की तुलना में काफ़ी बदल गया है, तो इस गांव में 10 साल बाद आया है, तो देख के कह रहा है कि दिस विलेज हैज़ चेंज्ड a lot from how it was 10 years ago. This village has changed a lot from how it was 10 years ago. कह रहा है कि ये गांव 10 साल पहले जैसा था उसकी तुलना में काफ़ी बदल गया है। This village has changed a lot from how it was 10 years ago. उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद के लिए एक नई कार खरीद सके, यानी एक कार खरीद ले। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे शी डजेंट हैव इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ न्यू कार। शी डजेंट हैव इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ न्यू कार, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो खुद के लिए एक नई कार खरीद ले। शी डजेंट हैव इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ अ न्यू कार। जैसे ही मैंने उसके बेटे का नाम लिया वो रोने लगी। यहाँ पर ही किसी औरत के बारे में कह रही है कि जैसे ही मैंने उसके बेटे का नाम लिया वो रोने लगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे द मोमेंट आई मैंशनड द नेम ऑफ हर सन शी स्टार्टेड टू क्राई। The moment I mentioned the name of her son, she started to cry, यानी जैसे ही मैंने उसके बेटे का नाम लिया, यानी बेटे का नाम मेंशन किया, वो रोने लगी। The moment I mentioned the name of her son, she started to cry. कल जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मेरी साइकिल चोरी हो गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे Yesterday my bicycle was stolen while I was doing some shopping. Yesterday माई बाइसिकल वॉज स्टोलन वाइल आई वॉज डूइंग सम शॉपिंग, यानी कल जब मैं शॉपिंग कर रही थी तो मेरी साइकिल चोरी हो गई। यस्टरडे माई बाइसिकल वॉज स्टोलन वाइल आई वॉज डूइंग सम शॉपिंग। कुछ भी हो उसे अंदर मत आने देना। यहाँ पर ये किसी से कह रही है कि नो मैटर वॉट, यानी चाहे जो हो, नो मैटर वॉट, डोंट लेट हिम कम इन, उसे अंदर मत आने देना। डोंट लेट हिम कम इन, उसे अंदर मत आने देना। नो मैटर वॉट, चाहे जो हो। यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे पास इतना ही पैसा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट मनी इज़ ऑल आई हैव। दैट मनी इज़ ऑल आई हैव। इस तरीके से जब भी हमें बोलना हो कि मेरे पास इतना ही पैसा है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दैट मनी इज़ ऑल आई हैव। मैं गुजारा कर लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। I'll get by, गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना। I'll get by, डोंट यू वरी अबाउट मी, यानी कि मैं गुजारा कर लूँगा इतने पैसों में, तुम मेरी चिंता मत करो। I'll get by, डोंट यू वरी अबाउट मी, मैं गुजारा कर लूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, और मैं आपको बता दूं कि लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो रिपीट किए हैं पुरानी वीडियोस के, ताकि जो आपने पहले पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस भी होती रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इन वीडियोस को देखने का फ़ायदा होगा। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस
प्रैक्टिस भी करते रहें। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।